है आपका एक डिवीजन। आज हम उसके एक्सरसाइज 26 करेंगे। एक्सरसाइज 26 में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। राइट टू डिवीजन फैक्ट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। आपको यहाँ टू सम्स दिख रहे हैं। अब देखिए ये देखिए चैप्टर तो डिवीजन है, लेकिन ये क्या यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन के जैसे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो हमें करना क्या है, हमें इनके लिए जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में दे रखा है, जिसे आपको डिवीजन फैक्ट में चेंज करना है, वो भी टू डिवीजन फैक्ट्स में। किस तरह से, अब देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 18, ये तो आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स है। 3 का टेबल आप 6 टाइम रीड करेंगे तो 18 ही आएगा। तो ये है आपका देखिए मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है, इसका क्वेश्चन है हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 18, है ना। ये है आपका सॉल्यूशन। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। अब इसके डिवीजन फैक्ट्स लिखने हैं, और कितने लिखने हैं, टू डिवीजन फैक्ट्स लिखने हैं। देखिए तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ की और यहाँ हम लिख लेंगे डिवीजन फैक्ट। ओके, अब देखिए डिवीजन फैक्ट्स करने के लिए जो आपका आंसर दिया होता है, सबसे पहले आप उस नंबर को लिखो, या ये कह लीजिए जो बिगेस्ट नंबर होता है सब में वो ले लीजिए। हमने यहाँ से 18 लिया, डिवीजन फैक्ट है इसलिए हम लगाएंगे डिवाइड का साइन। यहाँ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट था इसलिए हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया। अब सबसे पहले यहाँ देखिए 18 को हम डिवाइड करेंगे जो आपका फर्स्ट डिजिट यानी फर्स्ट नंबर है 3 उससे। तो जब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आपको 3 का टेबल आता है और 3 आप इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हो। 3 6 18, देखिए पूरा डिवाइड हो रहा है। तो कितना आ रहा है यहाँ पर डिवाइड करने के बाद 6। या आप 3 का टेबल रीड भी कर सकते हो। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। तो देखिए 3 के टेबल में 18 आया, और कितने टाइम्स पर आया, 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ लिख देंगे 6। ये हो गया डिवीजन फैक्ट। ये पहला हो गया, क्योंकि हमें 2 देने हैं इसलिए हम एक और लिखते हैं। अब हमें करना ही क्या, हमारा आंसर है ही 18, तो 18 के लिए एक डिवीजन फैक्ट हमने 3 से डिवाइड किया। अब फिर से हम 18 को डिवाइड करेंगे आपका जो नेक्स्ट नंबर दिया है, यानी कि 3 में जिस नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 6। पहले हमने इस नंबर से किया, अब हम इस नंबर से करेंगे। तो 18 में हम करेंगे 6 से। यहाँ 6 का टेबल पढ़ लीजिए, 6 से डिवाइड करना है। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। देखिए 6 के टेबल में 18 आया ना, और कितने टाइम्स पर आया, 1 2 3। तो हमने यहाँ लिख लिया 3। ये होगा इसके टू डिवीजन फैक्ट्स। ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट था जिसको डिवीजन फैक्ट्स में चेंज करना था, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। घूम फिर करके हमारे वो जो 3 नंबर्स थे 3 6 एंड 18 ये ही आए हैं। आंसर जो आपका दिया है उस आंसर को आपको इन दोनों नंबर से अलग अलग जगह पर डिवाइड करना है। हमने 18 लिया, पहले हमने 3 से डिवाइड किया तो ये वाला 6 आया, और फिर हमने 18 लिया, जब इस 6 से डिवाइड किया तो ये 3 आया। देखिए ये 3 नंबर्स आपके रिपीट हो रहे हैं। एक क्वेश्चन एक और करके देखते हैं। देखिए 4 5 20, ये तो आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है ही, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 20। अब इसको डिवीजन फैक्ट्स में चेंज करना है, तो हम लिख लेंगे यहाँ डिवीजन फैक्ट्स। अब जो आपका आंसर है, आंसर कितना है 20, तो हमने यहाँ लिखा 20। डिवीजन फैक्ट है इसलिए डिवाइड का साइन लगाया। पहला नंबर कौन सा है, 4, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। यानी कि 4 का टेबल ऐसे रीड कीजिए जो 20 से आगे ना जाए। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। देखिए 4 के टेबल में 20 आता है, और कितने टाइम्स पर आया, 1 2 3 4 5 टाइम्स पर आया। तो हमने यहाँ लिख दिया 5। ये हो गया एक डिवीजन फैक्ट। अब देखिए यहाँ 5
फैक्ट लेंगे, 20 को हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पहले हमने 4 से किया, अब हम 5 से करेंगे। तो हमने यहाँ 5 लिखा। अब 5 का टेबल ऐसे रीड कीजिए जो 20 से आगे ना जाए। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20। देखिए 5 के टेबल में भी 20 आया, और कितने टाइम्स पर? 1 2 3 4 टाइम्स पर। तो ये हो गए इसके डिवीजन फैक्ट्स। तो देखा आपने किस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स को डिवीजन फैक्ट्स में चेंज करते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 26, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैम ने कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको अपनी नोटबुक में इसी तरह से प्रॉपर वर्क करना है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।